Welcome to Gopal Sir Classes. Please subscribe and like for more updates. आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर लाइट। स्टार्टिंग हम लोग प्लेन मिरर से कर रहे हैं, फर्दर हम लोग स्फेरिकल मिरर, लेंस, ये सब के बारे में जानेंगे। सबका न्यूमेरिकल, रे डायग्राम सब जानेंगे। स्टेप वाइज वीडियो जाते रहेगा, उस सब के बारे में पता करें। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं प्लेन मिरर का। यहाँ पर एक प्लेन मिरर है। ये जो इनकमिंग लाइट रेज है, ये हो गया मेरा इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और जहां पर ये स्ट्राइक किया, इस पॉइंट पर एक नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर लाइन, मिरर पर जो ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री पर जो लाइन ड्रॉ किए, ये कहलाएगा नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल पे आया, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, उतना ही एंगल पर ये वापस सेम मीडियम में रिटर्न चला जाएगा। सेम एंगल पे, जितना एंगल पे ये नॉर्मल के साथ आया, उतना ही एंगल पे नॉर्मल के साथ रिटर्न बैक चला जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये कहलाएगा रिफ्लेक्टेड रे। और यहां जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बना, ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बना, वो कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जहां पर ये स्ट्राइक किया, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। इसके अगर लॉ का बात करें तो जिस भी क्लास में होगा ये प्लेन मिरर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछता ही है। तो सिंपल वे में उसको हम समझा देते हैं, याद हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ यही कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों ऑलवेज इक्वल होगा। प्लेन मिरर के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा सेकेंड लॉ जो है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे at a point of incidence lie on the same plane। सेकेंड लॉ भी लीजिए, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन, ये सेकेंड लॉ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आता ही है। दोनों लॉ को लर्न कर लेना है पार्टिकुलरली। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम शो करते हैं, यहां से रे इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट हुआ, अब रिफ्लेक्ट हुआ। यहां से अगर हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, इस पोजीशन से अगर ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, ये डॉटेड लाइन दिखाया वर्चुअल इमेज, ऑब्जेक्ट यहां पर हमको दिखाई देगा। बिहाइंड द मिरर इमेज का फॉर्मेशन होगा। यहां से हम देख रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे आई पे आया, आई पर से हमको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है इस पोजीशन पे, बिहाइंड द मिरर। अब ये जो इमेज बना, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो फर्स्ट है कि इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो बिहाइंड द मिरर होगा। और जो इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है, वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, मतलब सीधा दिखाएगा। इरेक्ट को कहीं कहीं अपराइट भी लिखता है। तो जो भी इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी कि सीधा इमेज दिखेगा। सेम डिस्टेंस पे बनेगा। मिरर से जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, उतना ही डिस्टेंस पर उसका इमेज भी बनेगा। हम आगे बढ़ेंगे, इमेज भी आगे बढ़ेगा। हम पीछे हटेंगे, मेरा इमेज भी पीछे हटेगा। सेम साइज का बनेगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट, उतना ही बड़ा इमेज का फॉर्मेशन होगा। सेम साइज का इमेज बनता है। और लास्ट है लेटरल इन्वर्सन, यानी कि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन हो जाता है। अगर हम मिरर में राइट हैंड से कोई काम कर रहे हैं, तो इमेज मेरा लेफ्ट हैंड से काम करेगा। तो इसमें लेफ्ट राइट का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन। तो यहां पर हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेज के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, ये सब समझे। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन सब पूछता है प्लेन मिरर से रिलेटेड, उसको हम क्लियर करेंगे।